स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और वर्सेस बैटल में। आज की वर्सेस बैटल होगी रोमांच से भरी, क्योंकि आज मुकाबला है दो सुपर नेचुरल पावरफुल क्रीचर्स के बीच में। आज का मुकाबला होगा ड्रैकुला वर्सेस बेवुल्फ में। और यदि आपको नहीं पता कि ड्रैकुला क्या होते हैं तो आपको सिंपल में समझा दें कि ड्रैकुला वैम्पायर का ही अपग्रेड रूप है। यानी ड्रैकुला के पास वैम्पायर से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और वैम्पायर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ड्रैकुला। कोई भी वैम्पायर ड्रैकुला को हरा नहीं सकता। मैच रूल वही रहेंगे जो हमने पिछली वर्सेस बैटल में रखे थे, यानी कि दो राउंड होंगे। एक होगी इंस्टेंट फाइट और दूसरी होगी प्रेपरेशन फाइट, जिनमें हम बात करेंगे इन दोनों की स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन दोनों को कंपैरिजन और बात करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। और यदि आप भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको नहीं पता कि हमने दो राउंड्स क्यों रखे हैं, तो उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो जो हुई थी वैम्पायर्स वर्सेस बेवुल्फ में, वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्या होगा अगर इन दोनों का मुकाबला होगा, तो इनमें से कौन जीतेगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राउंड 1, जो कि है इंस्टेंट फाइट। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फाइट शुरू हो गई। इंस्टेंट फाइट को आगे हमने फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और हीलिंग फैक्टर। हर राउंड में दोनों को एक एक पॉइंट देंगे और राउंड के एंड होने पर जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो जीत जाएगा। सबसे पहले है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। मान लो इन दोनों की इंस्टेंट फाइट हो जाती है, तो इन दोनों में से किसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ उसे उस टाइम एडवांटेज देगी और इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो इन दोनों में से वेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ के स्ट्रॉन्ग फैंग्स, क्लॉ और कॉम्बैक्ट एबिलिटी उसे मैच जीतने में हेल्प करेगी। तो इन दोनों की सुपर स्ट्रेंथ में वेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि यूँ तो ड्रैकुला की भी सुपर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फाइट के दौरान ड्रैकुला भी अपने तीखे नाखूनों और स्ट्रॉन्ग दांतों से हमला तो ज़रूर करेगा, लेकिन बेरवुल्फ के पास ड्रैकुला से ज़्यादा कॉम्बैक्ट एबिलिटी होती है जो उसे फाइट के दौरान हेल्प करेगी जीतने में। तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है बेरवुल्फ को। अगला है स्पीड। इंस्टेंट फाइट के दौरान किसकी स्पीड उसे एडवांटेज देगी फाइट जीतने में, तो यहाँ पर ड्रैकुला के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि फाइट के दौरान ड्रैकुला की स्पीड ज़्यादा एडवांटेज देगी ड्रैकुला को जीतने में, क्योंकि ड्रैकुला की स्पीड बेरवुल्फ से काफ़ी ज़्यादा होती है। ड्रैकुला काफ़ी आसानी से, या दिन हो या रात का अंधेरा, उसमें डिसअपेयर हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार बेरवुल्फ के लिए वैम्पायर से जीतना इस स्पीड में बहुत ही मुश्किल है, उसी तरह ड्रैकुला से भी बेरवुल्फ फाइट के दौरान स्पीड में नहीं जीत सकता। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ड्रैकुला को। अगला है एंडोरेंस। इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा सहन कर सकता है। तो जब मान लो इन दोनों की इंस्टेंट फाइट हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, तो उन दोनों में से सबसे ज़्यादा जीतने के किसके चांस हैं। तो यहाँ पर ड्रैकुला और वेयरवुल्फ की फाइट में वेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ काफ़ी आसानी से ड्रैकुला को घायल कर सकता है। यूँ तो ड्रैकुला भी अपने घाव भर सकता है, लेकिन फाइट के दौरान बेरवुल्फ की कॉम्बैक्ट एबिलिटी उसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि बेरवुल्फ ड्रैकुला के हर बार को सहन कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला दूसरी ओर बेरवुल्फ के बार को सहन करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और बेरवुल्फ यहाँ तक कि ड्रैकुला को घायल भी कर सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है वेयरवुल्फ को। राउंड 1 की आखिरी सब कैटेगरी है हीलिंग फैक्टर, यानी इंस्टेंट फाइट के दौरान बेरवुल्फ और ड्रैकुला में किसकी हीलिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, जो मैच के दौरान आसानी से उसे कमबैक करके एडवांटेज देगी। तो यहाँ पर अगर बात करें इन दोनों की हीलिंग पावर के बारे में, तो बेरवुल्फ की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो आसानी से घावों को भर सकता है, लेकिन दूसरी ओर ड्रैकुला की हीलिंग पावर बेरवुल्फ से ज़्यादा बेटर होती है। ड्रैकुला आसानी से ड्रैकुला के घाव भर जाते हैं और ड्रैकुला रीजनरेट कर सकता है डैमेज टिश्यू को। तो जब वेयरवुल्फ और ड्रैकुला की इंस्टेंट फाइट होगी, तो इनमें से ड्रैकुला के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ड्रैकुला की हीलिंग पावर वेयरवुल्फ से स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ड्रैकुला को। राउंड 1 इंस्टेंट फाइट के एंड होने के बाद जो स्कोर है वो है वेयरवुल्फ 2 पॉइंट और ड्रैकुला 2 पॉइंट। अब है राउंड 2, जो कि है प्रेपरेशन फाइट।
क्या होगा अगर इन दोनों को प्रेपरेशन करने का टाइम दिया जाए? तो इस तैयारी में ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ, वीकनेस और एक दूसरे के बारे में जानेंगे। और इस राउंड में हम कुछ सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों ही सुपरनैचुरल क्रीचर्स वेयरवुल्फ और ड्रैकुला उस सिचुएशन में कैसे एक दूसरे से फाइट करते हैं। तो अब जो होने वाली है वो है एक्चुअल फाइट। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट पानी में हो जाए और ये दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले जाएं, तो इनमें से कौन जीतेगा? तो अगर मान लो वेयरवुल्फ और ड्रैकुला का मुकाबला हो रहा है, तो उसमें से अगर ये दोनों लड़ते लड़ते पानी में चले जाएंगे तो यहाँ पर ड्रैकुला के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि आमतौर पर वेयरवुल्फ कभी भी पानी में नहीं लड़ते। यूँ तो वेयरवुल्फ पानी से नहीं डरते, लेकिन वेयरवुल्फ के लिए पानी में फ़ाइट करना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि वेयरवुल्फ कुछ टाइम तक ही पानी में सरवाइव कर सकता है, क्योंकि वेयरवुल्फ की पानी में सरवाइव करने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती। दूसरी ओर ड्रैकुला वैम्पायर्स की तरह ही कई घंटों तक पानी में सरवाइव कर सकते हैं और फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा ड्रैकुला को। अगला है फाइट इन एयर। क्या होगा अगर ये दोनों लड़ते लड़ते इनकी फाइट हवा में हो जाए, तो इनमें से कौन जीतेगा? मान लो ड्रैकुला और वेयरवुल्फ की फाइट हो रही है और ये दोनों लड़ते लड़ते हवा में चले जाएं, तो यहाँ पर इन दोनों के पास तो शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है। वहीं एक और जहाँ वेयरवुल्फ शेप शिफ्ट करके कोई बड़ा मॉन्स्टर क्रीचर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एडवांटेज ड्रैकुला के पास है, क्योंकि ड्रैकुला की शेप शिफ्टिंग एबिलिटी वेयरवुल्फ से काफ़ी बेटर होती है। ड्रैकुला यहाँ पर जीतने के चांस ड्रैकुला के ज़्यादा हैं, क्योंकि ड्रैकुला की शेप शिफ्टिंग एबिलिटी बेटर है वेयरवुल्फ से। ड्रैकुला आसानी से किसी भी उड़ने वाले क्रीचर की शेप ले सकता है और इसके बाद आसानी से मैच जीत सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है ड्रैकुला को। नेक्स्ट है फाइट ड्यूरिंग डे लाइट। क्या होगा अगर इन दोनों की फाइट डे लाइट में हो जाए, तो इनमें से कौन जीतेगा? मान लो वेयरवुल्फ और ड्रैकुला की फाइट डे लाइट में हो रही है, तो यहाँ पर वेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ड्रैकुला की एक सबसे बड़ी कमजोरी सनलाइट होती है। इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर वेयरवुल्फ ड्रैकुला पर हावी हो सकता है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है वेयरवुल्फ को। नेक्स्ट है मैजिकल फाइट। क्या होगा अगर इन दोनों की मैजिकल फाइट हो जाए, तो इनमें से कौन जीतेगा? तो यहाँ पर ड्रैकुला के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि वेयरवुल्फ के पास कोई ज़्यादा मैजिकल पावर्स तो नहीं होती। हाँ, हिप्नोटाइज एक पावर्स हो सकती है, लेकिन इसके अलावा शेप शिफ्टिंग भी पावर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैजिकल पावर्स की बात हो रही है, तो ड्रैकुला के पास बहुत सी मैजिकल पावर्स होती हैं, जैसे कि फॉग क्रिएट करना, क्लाउड, समनिंग एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसी बहुत सी पावर्स जो ड्रैकुला को पावरफुल बनाती हैं, और फाइट के दौरान ड्रैकुला आसानी से वेयरवुल्फ पर हावी पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है ड्रैकुला को। आखिरी सब कैटेगरी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। क्या होगा अगर इन दोनों सुपरनैचुरल क्रीचर्स का हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए, तो उसमें कौन जीतेगा? तो यहाँ पर वेयरवुल्फ के जीतने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वेयरवुल्फ को हराना बेहद ही मुश्किल है। तो वेयरवुल्फ आसानी से ड्रैकुला पर हमला कर देगा और यहाँ तक कि ड्रैकुला को घायल भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से मिलता है वेयरवुल्फ को। दोनों राउंड्स के स्कोर के बाद ओवरऑल विनर हमें मिल चुका है, जो कि है ड्रैकुला। यानी ड्रैकुला को वेयरवुल्फ द्वारा हराना बेहद ही मुश्किल काम है। तो आज की वर्सेस बैटल का विनर जो है वो है ड्रैकुला। आज के लिए इतना ही। आपको वेयरवुल्फ और ड्रैकुला की वर्सेस बैटल कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी यदि क्वेश्चन है उसके लिए भी आप कमेंट कर दें। और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।